खुशामदीद। मेरा नाम है शहजाद इकबाल। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कार्ड रीडर और एनर्जी बैलेंसर। आज की रीडिंग है एक बोनस रीडिंग विरगोस के लिए, जो कि हमने एक कंपटीशन के ज़रिए सेट की है। बोनस रीडिंग है जो पूरे मंथ की होगी, मंथली रीडिंग है जिसमें हम कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस, फैमिली मैटर्स, पर्सनल रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप तमाम के ऊपर बात करेंगे। और इसमें हम टैरो कार्ड के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी को भी इंगेज करेंगे। मैं चूँकि एक एनर्जी बैलेंसर हूँ तो इसलिए मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से सन साइंस के लिए एनर्जीज़ क्या हो सकती हैं या क्या हो रही हैं। और विरगोस के लिए जो मंथ ऑफ अक्टूबर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होने वाला है। देख लेते हैं टैरो कार्ड से और इस वक्त क्या सिचुएशन आती है। जो लोग चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो मैं आपको खुशामदीद। अगर आप मेरी आने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरी तमाम बातें आपको फ़ौरन पता चलें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अच्छा, अगर न्यूमरोलॉजी से अपने बारे में जानना चाहते हैं या टैरो कार्ड की पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद होगा। तो शुरू करते हैं इस बोनस रीडिंग को। विरगोस आपके लिए। विरगो जो हमारे ज़ोडिएक सिस्टम है उसका छठा साइन है और ज़ोडिएक का टाइम पीरियड होता है अगस्त 23 टू सितंबर 22। अच्छा, कुछ लोग जो हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो कहते हैं कि ये 23 अगस्त नहीं है, ये 22 अगस्त का 22 अगस्त और उसके बाद आधा दिन 23 अगस्त का भी है। लेकिन हम एक जनरल डेफिनेशन पे चलते हैं कि 23 अगस्त से 22 सितंबर का टाइम पीरियड जो है वो विरगोस के लिए। अच्छा जी, विरगो आपके लिए पहला कार्ड आया है द मून कार्ड, दूसरा आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं कार्ड्स को थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। तीसरा कार्ड आया हैंगमैन, चौथा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, पांचवा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही एक्साइटिंग कार्ड, इंटरेस्टिंग कार्ड। फोर ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस और साथ ही आपका आखिरी कार्ड है 10 ऑफ कप्स। विरगोस बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जीज हैं आप लोगों के साथ अक्टूबर के महीने में। और मैंने 9 कार्ड स्प्रेड बनाया है। ये एक इंटरेस्टिंग स्प्रेड होता है जो कि ऑलमोस्ट तमाम चीज़ों को कवर करता है। अच्छा, अगर मैं इस रीडिंग को देखूं तो इसमें आपके पास 9 में से मून और उसके बाद हैंगमैन, जस्टिस, आपके पास ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ योर कार्ड वो जो है मेजर आर्काना कार्ड। मेजर आर्काना कार्ड वो होते हैं कि जो आपकी लाइफ के मेजर हैपनिंग्स को बताते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैपनिंग्स हों, चाहे वो चैलेंजिंग हैपनिंग्स हों, वो आपकी लाइफ में होने वाले बड़े इवेंट्स को बताते हैं। और अक्टूबर में जो आपके पास इस वक्त कार्ड आए हैं वो बहुत एक्साइटिंग कार्ड्स हैं, तमाम कार्ड्स एक्साइटिंग हैं। लेकिन जो आपके पास मेजर आर्काना कार्ड है, मून कार्ड, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है। जस्टिस कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। हैंगमैन कार्ड आपको आगे बढ़ने में गाइड करेगा, हेल्प करेगा। तो आपके लिए कार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अगर मैं इस स्प्रेड को देखूं तो इसमें एक इंटरेस्टिंग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, एक ग्रेजुअल इंक्रीज है। अच्छा, वो ग्रेजुअल इंक्रीज कैसे है कि अगर मैं इन मेजर आर्काना कार्ड्स को हटा दूं तो आपके पास 3 है, आपके पास 4 है, आपके पास 3 है, आपके पास 10 है। जो आखिरी कार्ड आपके पास आया वो 10 ऑफ कप्स है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, बड़ा पॉजिटिव कॉम्बिनेशन। अच्छा, अगर मैं इस कार्ड को लूँ, मून कार्ड जो है वो बेसिकली आपको आपके माइंड की स्टेबिलिटी को बताता है। और साथ ही साथ आपको जो चीज़ें इंटरेस्ट करती हैं, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, आप उसकी तरफ अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे। लेकिन साथ साथ चूँकि हो सकता है ये वो चीज़ें हों जो आपकी ख्वाहिश हो या आपको अच्छी लगती हों, लेकिन अगर ये प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ, हो सकता है आपने इसमें कोई इस फील्ड में कोई काम नहीं किया हो सकता है कि आपने इस तरफ इसको देख के, अच्छा बहुत सारे लोग जो है वो कार रेस ड्राइवर बनना चाहते हैं लेकिन वो बन नहीं पाते क्योंकि उनके पास ना वसाइल होते हैं, ना दूसरी स्किल होती है, सिर्फ उनका शौक होता है। तो हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोई काम अच्छा लगता हो लेकिन आपके पास रिक्वायर्ड स्किल ना हो, तो ये आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन में डाल सकता है, फ्रस्ट्रेशन में डाल सकता है।
लेकिन साथ ही साथ ये भी एक पॉजिटिव बात है कि आप एक नई तरफ देखना शुरू हो जाएंगे, आप एक नई फील्ड की तरफ देखना शुरू हो जाएंगे। रिलेशनशिप की बात करूं तो मून कार्ड जो है ये आपको अपने अंदर देखने की बात करता है, ये आपको अपने एहसासात, अपने अपने जज्बात की तरफ देखने की बात करता है और कहता है कि अब आपको अपने लिए कुछ करना चाहिए, अपने लिए सोचना चाहिए। बहुत सारा टाइम आपने गुजार लिया जब आप दूसरों के लिए इमोशंस रखते थे, जज्बात रखते थे, काम करने की विलिंगनेस रखते थे, लेकिन अब मून कार्ड ये कहता है कि अब नाउ इज़ द टाइम कि अब आपने अपने लिए सोचना है, अपनी चीज़ों को देखना है। अच्छा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है ये एक मिक्स एनर्जी होती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है बेसिकली आपको इसको ऐसे समझ लीजिए कि क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है वो आपको कोई काम करने से पहले जैसे घर का कोई बड़ा रोकता है, इसी तरह क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है आपको कोई भी बड़ा काम, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, खास तौर पे आपके पर्सनल मैटर्स में, आपके फैमिली मैटर्स में, आपके रिलेशनशिप्स के मामलात में, क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है वो आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी चीज़ डिसाइड करने से पहले, किसी मामले में आगे बढ़ने से पहले आपको एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट एडवाइस देता है कि आप थोड़ी देर रुक के संभल के ये फैसला लीजिए, एक दफ़ा और सोच लीजिए। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आना आप लोगों की रीडिंग में विरगोस अक्टूबर के महीने में वो ये बड़ा पॉजिटिव साइन है कि परवरदिगार की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से आपको ये मौके बार बार मिलेंगे। हो सकता है आप लाइफ के कोई मेजर डिसीजन ले रहे हो सकता है आप कहीं शादी करना चाहते हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हो। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है, ये आपको वो फैसला लेते हुए रोकेगी। आपके जहन में बार बार वो फैसला लेते हुए ख्याल आएगा कि मैं एक दफ़ा और सोच लूँ, एक दफ़ा और एक्सपर्ट ओपिनियन ले लूँ, एक दफ़ा और किसी से बात करूँ, एक दफ़ा किसी ऐसे आदमी से बात कर लूँ जो इस फील्ड का एक्सपर्ट है। अच्छा, साथ ही साथ हैंगमैन, हैंगमैन जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड। हैंगमैन जो है बेसिकली कहता है कि यू आर इन मिडिल ऑफ नोवेयर। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो सकता है कि आप उस रिलेशनशिप को लेकर बड़े पैशनेट हों, बड़े पॉजिटिव हों, लेकिन आपको सामने से कोई एनर्जीज नहीं मिल रही, आपको सामने से कोई साइंस नहीं मिल रहे। हो सकता है फैमिली मैटर्स में आप किसी ऐसे डिसीजन के में फंस गए हों कि जिसमें बड़ों की इज़्ज़त और एहतराम अपनी जगह, लेकिन आपको कोई बातें ऐसी हैं जो पसंद नहीं आ रही हैं लेकिन आप उसका इजहार भी नहीं कर सकते। तो हैंगमैन बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें आप अपने जज्बात को, अपने अपने एहसासात को, अपने ख्यालात को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन आपको समाज की, रवैयों की, मिजाज की बहुत सारी ऐसी पाबंदियां हैं जो आपको रोक रही हैं और आप कंफ्यूज हैं। सो हैंगमैन बेसिकली इसको, जैसे कि अगर मैं इसको कार्ड को जूम कर सकूं, कि हैंगमैन बेसिकली जो है वो होता है कि जैसे जिसको कहते हैं कि आप बीच में कहीं फंसे हुए हैं, आप दरमियान में कहीं लटक रहे हैं। अच्छा, कैरियर प्रोफेशन की बात करूं तो हैंगमैन का कार्ड जो है ये ऑलमोस्ट सेम एनर्जी रखता है, लेकिन ये पॉजिटिविटी भी लेके आता है कि आप जिस कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं उस कन्फ्यूजन से आप सीख रहे हैं, उसमें आप अपनी स्किल्स बिल्ड कर रहे हैं, उससे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी के वो पहलू स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं कि जो पहले शायद आप चूँकि सिचुएशन में नहीं पड़े थे, आप उन मामलात में पड़े नहीं थे तो आपको नहीं पता था, लेकिन अब आप चूँकि बहुत सारे मामलात को 2 नज़रियों से, 3 नज़रियों से, 4 पहलुओं से, मुख्तलिफ पहलुओं से देख रहे हैं, तो ये आपके अंदर सोचने की, समझने की सलाहियतें पैदा कर रहे हैं, जो कि बड़ी पॉजिटिव बात है। अच्छा, साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि अक्टूबर के महीने में जो विरगोस आपके लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ इस कार्ड रीडिंग के साथ साथ, चूँकि मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूँगा, वो ये है कि हमारी जो गैलेक्सी है उसमें 8 प्लैनेट हैं। पहले 9 थे, प्लूटो भी शामिल था, लेकिन प्लूटो को बाद में निकाल दिया गया। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के सिस्टम के साथ जब हम रीडिंग्स करते हैं तो हम प्लूटो को शामिल करते हैं। तो 9 में से 4 प्लैनेट जो हैं वो रेट्रोग्रेड थे और वो वापस अपने नॉर्मल उस पर आ रहे हैं, वो स्टेशन बैक हो रहे हैं, और ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। जो लोग नहीं समझते इन मामलों को, रेट्रोग्रेड का मतलब होता है कि अगर एक प्लैनेट अपने नॉर्मल एक्सिस पे, अपने नॉर्मल रास्ते पे रोटेट करता है, घूमता है, तो रेट्रोग्रेड की हालत में वो कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए वो उल्टा चलना शुरू हो जाता है या स्लो डाउन भी हो जाता है। इसको हम एस्ट्रोलॉजी की ज़ुबान में कहते हैं कि वो रेट्रोग्रेड है, वो उल्टा चल रहा है, या आम ज़ुबान में वो स्लो डाउन हो जाता है, उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। और हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला की कायनात में तमाम चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के ऊपर असर होता है, ख़ास तौर पे प्लैनेट्स का, मौसमों का, सूरज चाँद से, हर चीज़ का। और इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं ऐसे भी दूँ कि जो लोग समंदर में जाने का, शिकार का शौक़ रखते हैं, समंदर में जाते हैं, जिनका काम ऐसा है, उनको बखूबी अंदाज़ा होगा कि जो ओशियनोग्राफी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी है, जहाँ आप देख रहे हैं देयर इज़ अ डिपार्टमेंट कॉल्ड ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी जो है वो एक मंथली चार्ट रिलीज़ करता है जिसमें चांद की तारीखों के हिसाब से, चांद की उम्र के हिसाब से लो टाइड और हाई टाइड का हिसाब किया गया होता है।
और वो यही कहते हैं कि चांद की उम्र जैसे जैसे होगी उसी हिसाब से समंदर में तुग़यानी होगी, समंदर की लहरें कितनी ऊंची होंगी कितनी नीची होंगी। तो इससे मतलब ये एक छोटी सी मिसाल थी बताने के लिए कि तमाम प्लैनेट्स का आपके ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके मामलात पे, आपके मिजाज पे, आपके चीज़ों के होने ना होने पे बड़ा असर रखता है। और मेरा बड़ा पुख्ता यकीन है अल्लाह ताला की कायनात में हर चीज़, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जो भी चीज़ हों, जानदार हों बेजान हों, वो तमाम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के ऊपर असर रखते हैं। तो विरगोज़ आपके लिए पॉजिटिव खबर ये है कि हमारे जो गैलेक्सी हमारी है, जिसमें हमारा प्लैनेट अर्थ भी शामिल है, उसके 9 में से 4 प्लैनेट वापस अपनी हालत में आ रहे हैं, उनका रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रहा है और ये बड़ी पॉजिटिव बात है। प्लूटो 6 अक्टूबर को उसका रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगा और वो वापस स्टेशन बैक होगा। प्लूटो जो है वो बेसिकली उसको ख्याल किया जाता है कि कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर ये प्लैनेट वापस अपने उस पर आएगा तो विरगोस आपके ऊपर इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। आप यू आर वन ऑफ द साइंस के जिसके ऊपर प्लूटो के रेट्रोग्रेशन ख़त्म होने का डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा और आप देखेंगे कि किस तरह की पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ आपकी तरफ फ्लो करती हैं। डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज भी आएंगी, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज ऐसी होंगी कि जो आपकी लाइफ के वो मामला जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, वो चीज़ें, वो रवैये जो आपके लिए सूटेबल नहीं हैं, उनको ख़त्म करेंगे। तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है। साथ ही साथ सैटर्न, टास्क मास्टर सैटर्न जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, सैटर्न वापस अपने 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 रोटेशन पे आ रहा है। सैटर्न जो है वो पिछले 5 महीने से रेट्रोग्रेड था और ये इंशाल्लाह 10 अक्टूबर को वापस स्टेशन बैक होगा, वापस अपनी नॉर्मल हालत पे आना शुरू करेगा। साथ ही साथ मरकरी 27 सितंबर से जो है वो रेट्रोग्रेड था, 18 अक्टूबर को वो वापस अपनी हालत में आ जाएगा, अपनी नॉर्मल उस पर आना शुरू हो जाएगा। और मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, तमाम चीज़ों पे। अगर आप मेरी रीडिंग 6 अक्टूबर और उसके बाद देख रहे हैं तो आपने पिछले 6 अक्टूबर से 1-2 दिन पहले आपने देखा होगा पूरा फेसबुक डाउन हो गया, चूँकि मरकरी हम इसको इस तरह भी देख रहे हैं कि मरकरी रेट्रोग्रेड है। मरकरी कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, मूवेबल पार्ट आइटम से, गाड़ियों से, मशीनरी से, कम्युनिकेशन से, आपके बोल चाल से, तमाम से ताल्लुक़ रखता है। तो ये मरकरी रेट्रोग्रेड था, इसलिए हम इसको रिलेट करते हैं कि ये इज़ वन ऑफ द साइन ऑफ मरकरी रेट्रोग्रेड। मेरे अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई, आप भी देखिएगा कि कौन सी चीज़ें इस पीरियड में ख़राब हुई या जिन्होंने आपको अनयूजुअल बिहेव किया। जुपिटर प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन वो दोबारा वापस आ रहा है 18 अक्टूबर को। जुपिटर जो है वो भी रेट्रोग्रेड था और जुपिटर के वापस आने से आपको चीज़ें एक्सपेंड होती हुई लगेंगी विरगोस। तो ये साथ ही साथ ये पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है, जब पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके पास आएगा तो और जुपिटर रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी, पेज ऑफ वॉन्ड वापस आएगा, जुपिटर रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी, तो आपके पास आइडियाज़ की भरमार होगी, आपके पास काम की चीज़ों को करने की भरमार होगी, उन आइडियाज़ की भरमार होगी जो आप शायद पहले सोच भी नहीं रहे थे। साथ ही साथ अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो आपके फैमिली मैटर्स को में जो डिस्प्यूट्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस आप फील कर रहे हैं फैमिली मैटर्स में, कुछ रवैये ऐसे हैं कि जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं, बदलना चाहते हैं, जुपिटर के वापस आने से और मरकरी के वापस आने से आपको ये कम्युनिकेशन चैलेंजेस ख़त्म होंगे और साथ साथ ये पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके पास वो नए आइडियाज़ आएंगे ताकि आप उन मसाइल को हल कर सकें। अगर मैं इसको आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करूं तो पर्सनल रिलेशनशिप्स में आपको सेम एनर्जीज फील होंगी, लेकिन साथ ही साथ आपके जो नए आइडियाज़ हैं वो आपके रिलेशनशिप के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो आपके रिलेशनशिप के मामलात को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो उसमें ऑब्स्टिकल्स थे, चैलेंजेस थे, चाहे वो आपके अपने रवैयों की वजह से हों, आप दोनों के, या बाहर के लोगों के रवैयों की वजह से जो आपके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, वो तमाम ख़त्म होंगे। वो तमाम ख़त्म करने के लिए आपके पास वो आइडियाज़ आएंगे। अच्छा, साथ ही साथ अगर मैं देखूं फिर आपके पास आता है 6 ऑफ कप्स। अच्छा, 6 ऑफ कप्स जो है, अगर मैं इसको जूम भी कर सकूं, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी और बड़ी पावरफुल एनर्जी है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी। अच्छा, 6 ऑफ कप्स जो है वो कहता है कि आपके पास जो आइडियाज़ आना शुरू होंगे, शायद उसमें से कोई एक ऐसा आइडिया होगा कि जिसका इम्पैक्ट आपको फ़ौरन नज़र आए इन टर्म्स ऑफ मनी। हो सकता है काम का, बिजनेस का कोई ऐसा आइडिया हो कि जो आप सोच रहे हो काम को, लेकिन ये सोचते हो कि पता नहीं आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा। हर छोटा आइडिया बिल्कुल ऐसे ही शुरू होता है। तो आपके पास भी हो सकता है ऐसा आइडिया हो कि जो आप शुरू करें अक्टूबर में और आपको फौरी उसका नतीजा पैसों की सूरत में हो। ये कोई भी बिजनेस आइडिया हो सकता है कि आप जो है किसी ऑफिस में जॉब करते हो और आप सोचे कि नहीं मैंने बहुत काम कर लिया, अब मुझे बिरयानी बेचनी चाहिए। हो सकता है कि वो बिरयानी आपके लोगों को इतनी पसंद है कि पहले दिन से ही आपकी बिरयानी पॉपुलर हो जाए और सारी ख़त्म हो जाए, या ये कोई भी काम हो सकता है। तो अक्टूबर में आपको वो एनर्जीज मिलेंगी कि आप ऐसे आइडियाज़ पे काम करेंगे। ये बेसिकली एनर्जी होती है बिजनेस, फाइनेंस, मनी मैटर्स से रिलेटेड, 6 ऑफ कप्स, कि आपका आइडिया, आपका काम फ़ौरन चल जाए। हो सकता है ऑफिस में आप किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहते हो सकता है ऑफिस में किसी काम को लेकर आप रुके हुए हों और उस
काम की जैसी सारे प्लान्स वापस अपने हालत में है, वो काम अप्रूव हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए और आपको उस काम की बेसिस पे अप्रिसिएशन मिले, प्रमोशन भी मिल सकती है और हो सकता है कोई फाइनेंशियल गेन्स हो। तो 6 ऑफ कप्स का आना विरगोस आपके लिए वो बड़ा बहुत ही पॉजिटिव साइन है, स्पेशली फॉर द मनी मैटर्स। आगे अगर मैं देखूं तो आपके पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये एक जिसको कहते हैं ना कि ये एक मैं कैसे बताऊं, हाँ, इसको ऐसे समझिए 4 ऑफ वॉन्ड्स को कि ये एक बेसिकली होती है आपकी काम से आप कितना मुतमईन हैं। ये बेसिकली एक स्लो एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और ये आपको रोकती है, ये आपको बताती है कि आपने जो जो आज से पहले आपने काम किए हैं, पिछले 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 4 महीने में, पिछले 5 साल में, आप जहाँ भी पहुँचे हैं उसको एक दफ़ा रिव्यू करके और उसमें जो सक्सेसेस हैं उनके ऊपर खुश होने का टाइम है और उसके ऊपर बिल्ड करने का टाइम है कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है और उसकी बेसिस पे आगे क्या करना है। 4 ऑफ वॉन्ड जो है वो इंटरेस्टिंग एनर्जी इसलिए भी है कि 4 ऑफ वॉन्ड जो है बेसिकली रिलीफ की एनर्जी भी है कि जब आप अपने पिछले काम पे रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, पिछले काम को देखते हैं, पिछले माजी की सक्सेसेस को देखते हैं। मैं टाइम पीरियड इसलिए डिफाइन नहीं करता क्योंकि हर आदमी की सोच का एक लिमिट अपनी अपनी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें आगे देखना चाहिए, पिछले 6 महीने से ज़्यादा हमने सोचते। कुछ लोग कहते हैं कि हमें पिछली पूरी लाइफ को सामने रखना चाहिए ताकि आगे की लाइफ डिज़ाइन हो। तो जैसे आपको सूट करे आप उस टाइम लाइन को, उस लाइफ टाइम को तमाम को रिव्यू कीजिए और देखिए कि कौन कौन सी सक्सेसेस हैं जो आपने अचीव की हैं। और 4 ऑफ वॉन्ड्स का ना बेसिकली न्यूमरोलॉजी में 4 का साइन जो है वो स्टेबिलिटी का साइन भी होता है। 4 का साइन जो है वो ग्रोथ का साइन नंबर भी होता है। 4 का नंबर जो है वो एक्सपेंशन का नंबर भी होता है कि आप बैलेंस किए हुए हैं लाइफ को। अगर आप देखें तो दुनिया की ज़्यादातर मेज़ें, ज़्यादातर कुर्सियाँ, उनके 4 पैर ही होते हैं, 4 टांगें ही होती हैं। तो नंबर 4 एक स्टेबिलिटी का नंबर है। अगर आप कहीं पे चैलेंजेस में फंसे हुए थे तो रिलीफ के आने का नंबर भी है। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो विरगोज आपके लिए थोड़ा सा ये सोचने की बात है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आपने अपनी लाइफ के तमाम पहलुओं को बैलेंस कर लिया। आप अगर मैरिड हैं, अगर तो आपने अपने अपने फैमिली लाइफ को, अपने बच्चों की लाइफ को, अपने घर की लाइफ को, तमाम को बैलेंस किया। लेकिन आप अब ये टाइम आ गया कि आपको अपने लिए सोचना है। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके लिए और चाहते हैं कि आप शादी करें तो आपको इस तरफ सोचने की ज़रूरत है। जो लोग अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं जो कि प्राइवेट कमेंट्स होते हैं और उसमें कहते हैं कि आप अपने रीडिंग्स में जो है वो रिलेशनशिप की बात करते हैं, लेकिन उन लोगों की बात नहीं करते कि जो शादी के उसमें गए थे, मैरिज के उसमें प्रोसेस में, लेकिन उसके बाद वो सक्सेसफुल नहीं हो सके, या जो वो विडोज़ हैं या विडोड है। अच्छा, ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये मैं चूँकि मुझसे जिक्र किया था इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए भी टाइम है कि आप अपनी लाइफ में देखें कि आपने अपनी लाइफ में आगे क्या चीज़ करनी है। अगर आप कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं तो नाउ इज़ द टाइम, अक्टूबर इज़ द मंथ कि आप अपनी तमाम जो कैरियर के रिलेटेड जो आपकी एनर्जीज़ हैं उनको फोकस कीजिए। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई स्किल्स आपने लेनी है, अगर आपको लगता है आपके पास एजुकेशन कम है, आपको उस फील्ड की, पर्टिकुलर फील्ड की एजुकेशन लेनी है, तो आप उसमें लग जाइए। क्योंकि इस वक्त इतनी सपोर्टिव एनर्जी है कि आप जिसको कहते हैं ना कि जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो चीज़ें चल पड़ेंगी। तो अगर आप लोग प्रोफेशनल लाइफ में जाना चाहते हैं, अपने आप को कैरियर वाइज, फाइनेंशियली, मॉनेटरीली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो फिर नाउ इज़ द टाइम कि आप उस पर फोकस करें। अगर आप चाहते हैं कि वापस मैरिटल लाइफ में आएँ तो नाउ इज़ द टाइम टू फाइंड द राइट पार्टनर। और इंशाल्लाह चैलेंजेस कम होंगे और उम्मीद यही है कि परवरदिगार की मदद पूरी रहेगी और आप यू विल फाइंड द राइट पार्टनर, बट इट माइट टेक सम टाइम। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी जो जॉब कर रहा हो और उसने जॉब के बाद जो है उसकी जॉब ख़त्म हो गई हो और उसके बाद उसके कैरियर में ब्रेक आ गया, तो उसको वापस रीस्टार्ट करने में इट विल टेक सम टाइम। सो इफ़ यू वांट टू गेट बैक टू योर मैरिटल लाइफ तो इट माइट टेक सम टाइम टू फाइंड द राइट पार्टनर, क्योंकि आपके अपने तजुर्बात हैं, आपकी अपनी लर्निंग्स बहुत ज़्यादा हैं इस मामले में, लेकिन अल्लाह करम करेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये आपको एक मैसेज दे रहा है। मैं अगर इस कार्ड को जूम कर सकूं और आप लोग देख सकें कि आपके पास रिसोर्स, मैं हमेशा एक्सप्लेन भी करता हूं अपने तमाम व्यूअर्स को कि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है बेसिकली कहता है कि आपके पास तमाम रिसोर्सेज हैं, आपके हाथ में तमाम इख्तियार है, यू हैव द पावर, यू हैव द नॉलेज, और आप अपने आगे एक अगर मैं इसको दिखा सकूं, ये देखिए एक छोटा सा समंदर नज़र आ रहा है। आप समंदर के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आप आसमान पर नज़र रखे हुए हैं और आप अगले कदम बढ़ाने का सोच रहे हैं। अगले कदम बढ़ाने के लिए जिसको कहते हैं ना कि
पेशबंदी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए, यू हैव ऑल द पावर एंड रिसोर्सेज। तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको ये कहता है विर्गोस कि आपके पास तमाम रिसोर्सेज हैं, आपके पास तमाम पावर है, तमाम स्किल्स है, तमाम एनर्जी है, तमाम एक्सपीरियंस है, तमाम रास्ते हैं, तमाम मदद है, लोग आपके साथ खड़े हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग वो भी लोग हैं जो जिन्होंने आपको पिछली लाइफ में चैलेंजेस दिए थे और जिनके चैलेंजेस ने आपको बहुत कुछ सिखाया। अब आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और आप वो प्लानिंग कर रहे हैं कि आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ें और किस तरफ बढ़ें। तो किस तरफ और कैसे बढ़ें, सिर्फ ये सवाल रह गया है। बाकी तमाम क्यों, कहाँ, कब, ये चीज़ें जो है आपके इख्तियार में हैं, तमाम वसाइल आपके इख्तियार में, तमाम चीज़ें आपके इख्तियार में, और इसमें थोड़ी सी स्लो एनर्जी होती है। तो अगर विर्गोस आपको लगे कि आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे डिसीजन की तरफ जा रहे हैं कि जिसमें आपको टाइम लग रहा है, सो टेक योर टाइम। मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छी चीज़ें आते हुए टाइम लगाती हैं, गुड थिंग्स टेक्स टाइम टू कम। तो आपके पास अच्छा चीज़ें, अच्छा वक्त, अच्छे मामलात होने में अगर आपको प्रिपरेशन में टाइम लग रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं है। बॉम्बे बेकरी का केक, जो लोग कराची में रहते हैं मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, बॉम्बे बेकरी का केक खाने के लिए आपको हैदराबाद जाना पड़ता है और वो भी आपको मखसूस टाइम में मिलता है और वो थोड़ा सा ही बनता है। तो अच्छी चीज़ें बनने के लिए, हासिल करने के लिए आपको टाइम लगता है, वो स्लो होती हैं, लेकिन जब आती हैं तो फिर वो आपके तमाम गिले शिकवे दूर कर देती हैं। जस्टिस कार्ड का आना एक और मेजर अरकाना। जस्टिस कार्ड जो है ये इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, और उसका रीज़न ये है कि जस्टिस कार्ड जो है बेसिकली एक बैलेंसिंग एनर्जी है। और आपकी लाइफ में विर्गोस जो इम्बैलेंसेस थे या जो इम्बैलेंसेस हैं, वो मोस्टली वो इम्बैलेंसेस हैं जो क्रिएट किए हुए हैं, चाहे वो आपने खुद क्रिएट किए हों या चाहे वो लोगों ने क्रिएट किए हों। और ज़्यादा चांस ये है कि ये लोगों के क्रिएट किए हुए हैं, ये लोगों के रवैयों के ब्लॉक्स हैं, ये लोगों के मिजाजों के ब्लॉक्स हैं जो आपके ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज हो रहे हैं। ये लोगों की अपनी लिमिटेशन है। लोग खुद कुछ काम अगर नहीं कर पाते तो वो आपको भी ब्लॉक कर रहे हैं या करते रहे हैं। और इसका असर आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपके बिजनेस पे, आपके ऑफिस में, आपके कारोबार में, आपकी नौकरी में है। आपके ऑफिस में हो सकता है कि शायद कोई ऐसे बॉसेज हों जो तजुर्बे के हिसाब से और काम के नौइयत को समझने के हिसाब से वो आपसे कम हो। हो सकता है कि आपके साथ ऐसे कुलीग्स हों कि जिनकी अपनी सीखने की, काम करने की रफ्तार और सलाहियत बहुत कम हो और वो आपको भी अपने साथ आपको भी पकड़ के रखते हैं। तो आप इन ब्लॉक्स को देख रहे हैं, लेकिन किसी रीज़न की वजह से आप उन ब्लॉक्स को बर्दाश्त करते आए हैं, ज़िंदगी में चलते आए हैं, जिसको कहते हैं कि कीप वॉकिंग। आप चल रहे हैं, लेकिन आपको ख़ुद पता है कि आपका अपना पोटेंशियल क्या है, आपको ख़ुद पता है कि आपकी अपनी सलाहियत क्या है, आपको ख़ुद अंदाज़ा है कि आप दुनिया में क्या कमाल कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के बिछाए हुए जाल में, दूसरों के बिछाए हुए जंजीरों में आप इस वक्त। जस्टिस कार्ड का आना यह है कि जब आप ये चीज़ें देख रहे थे तो कोई सुप्रीम पावर है, अल्लाह ताला परवरदिगार की ज़ात, जो ऊपर बैठा हुआ ये सब देख रही है। और हमारा और दुनिया में ज़्यादातर लोगों का ये ईमान है, ये अक़ीदा है, ये यकीन है, जो मुसलमान हैं और जो मुसलमान नहीं भी हैं, दूसरे मज़ाहिब से हैं, कि देयर इज़ अ सुप्रीम पावर जिसके हाथ में तमाम इख्तियार और कंट्रोल है, जिसके इख्तियार में तमाम मामलात हैं, जिसके हाथ में तमाम चीज़ें हैं जो इंसानी अक़ल से मावरा है। यहाँ पे अल्लाह ताला का करम आपके ऊपर स्पेशली होने वाला है विर्गोस, और ये करम जो है आपको होता हुआ नज़र आएगा। आपके सामने वो तमाम लोग जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में ब्लॉक्स क्रिएट किए, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस क्रिएट किए, जिन्होंने आपको रोका है, जिन्होंने आपको पकड़ के रखा है, वो तमाम आपके सामने आ जाएंगे। और आप ख़ुद देखिएगा कि वो ना सिर्फ आपसे माज़रत ख्वाह होंगे, बल्कि साथ साथ आपके जो गलत किया है उसको ठीक करने की कोशिश भी वही करेंगे। तो आपको एक बड़ा पॉजिटिव चेंज मिलेगा, और ये पॉजिटिव चेंज पहले आपको फील होगा इमोशनली तौर पे, और उसके बाद आपको इसका इम्पैक्ट, इमोशनली आप स्टेबल होंगे, बैलेंस होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, तो उसका असर आपके ऊपर फाइनेंशियली और आपकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा कार्ड। और 10 ऑफ कप्स आखिरी कार्ड आप लोगों के लिए। 10 का नंबर जो है वो न्यूमरोलॉजी में बेसिकली किसी चीज़ के ख़त्म होने का और नई चीज़ के शुरू होने का है। और एक ये नेचुरल फिनोमेना है कि जो अगर कोई पुरानी चीज़ ख़त्म होगी तो फिर नई चीज़ शुरू होगी। अगर मैं इस कार्ड को जूम कर सकूं और आप लोग देख सकें विर्गोस कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर एक 10 ऑफ कप्स की रेनबो को देख रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, और ये एक हैप्पी फीलिंग का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का आना आपके लिए अक्टूबर में, वो ये जैसे कि मैंने पहले रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें बताई, एक्सप्लेन की हैं,
10 ऑफ कप्स का आपकी रीडिंग में आखिर में आना वो बिल्कुल ये कि आप जिन चैलेंजेस से गुजर रहे थे उसका एंड रिजल्ट 10 ऑफ कप्स है कि आपकी पुरानी लाइफ की चीज़ें जो आपके लिए सपोर्टिव नहीं थी, जो आपके लिए काम की नहीं थी, जो आपके लिए हेल्पफुल नहीं थी, जो आपकी ग्रोथ को रोक रही थी, आपको लिमिट कर रही थी, आपको कन्फाइन कर रही थी, बंद कर रही थी, वो तमाम ख़त्म होंगी। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो ताल्लुकात हों, चाहे वो हो सकता है कि आप नौकरी से रिज़ाइन कर दें हालात से, मामले से तंग आके, और आपको नई जॉब ऑफ़र हो जाए। हो सकता है कि आप इसी जॉब में रहते हुए एक नई नौकरी की तलाश में और वो आपको अचानक मिल जाए, या उसके लिए काम होना शुरू हो जाए। चूँकि एक जनरल एनर्जी है तो ये किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो 10 ऑफ कप्स का आना इस रीडिंग के आखिर में ये एक साइन है कि आप लोगों के लिए ज़िंदगी के मामला बहुत अच्छे होने वाले हैं। आप लोगों के ज़िंदगी के मामला जो हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू होंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ज़िंदगी की मुश्किलात हैं, तकलीफ़ें हैं, जो आजमाइशें हैं, उनके ऊपर अल्लाह ताला का डबल शुक्र अदा करना चाहिए। और उसका रीज़न ये है कि जब परवरदिगार ने आपको उस मुश्किल आजमाइश में डाला, आपने उस मुश्किल आजमाइश से लोगों के असली चेहरे देखे, ज़िंदगी की बेसबाती देखी, आपने लोगों के रवैयों में आती हुई तब्दीली देखी, और आपको सही गलत की, सच की, झूठ की, अच्छे बुरे की वो पहचान हुई। और जब वो पहचान हुई तो परवरदिगार ने आपको उस मुश्किल आज़माइश से निकाल लिया, और उससे आप यू कम आउट एज अ बेटर पर्सनैलिटी। आप एक बेहतर शख्सियत के तौर पे सामने है, एक ऐसी शख्सियत जिसके पास वो तमाम तजुर्बा और वो सलाहियत आ गई है जो शायद दूसरों के पास नहीं है। आप शायद मामलात को नज़र से देखने के लिए तैयार हैं जो शायद किसी और के पास नहीं है। तो ये एक ब्लेसिंग है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप जो है अबंडेंस का जिक्र करते हैं, तो ये अबंडेंस जो है वो तो आई नहीं। तो मैं कहता हूँ कि अबंडेंस इन द फॉर्म ऑफ मनी हमेशा नहीं होती। अबंडेंस जो है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अबंडेंस आपके पास घर में सुकून हो सकता है। अबंडेंस आपके पास पैसे कम हो लेकिन पूरा महीना गुजर जाए, काम हो जाए, दिस इज़ अबंडेंस। हो सकता है आपके घर में कोई बीमार नहीं होता हो, आप खुद बीमार नहीं होता हो, ये अबंडेंस है। हो सकता है कि आपके मामलात स्मूथली चल रहे हों। आजकल की जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल कहूँ, सोसाइटल कहूँ, कोई भी, तो वहाँ एक चैलेंज एनर्जीज बहुत हाई नज़र आती हैं, मोर और लेस केओस नज़र आता है। इस हालात में जो इस वक्त हैं, कोरोना आया सारे को, अगर आपकी ज़िंदगी के मामलात उसी रूटीन पे चल रहे हैं जो उससे पहले चल रहे थे, तो यू आर एन अबंडेंट मैन। आप एक ब्लेस्ड आदमी है, परवरदिगार अल्लाह ताला ने आपके ऊपर करम किया हुआ है। तो अबंडेंस किसी भी शक्ल और सूरत में हो सकती है। तो आपके पास अबंडेंस इन द फॉर्म ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस विरगोज आ गई है, और इसके बाद आप अपनी लाइफ को एक नए रुख पे, एक नए पहलू पे डिज़ाइन करेंगे। मुझे अपने कमेंट्स और फीडबैक से ज़रूर बताइएगा कि आप इस रीडिंग से कितना रेजोनेट हो पाएँ। और साथ ही साथ ये रीडिंग जो मेरे व्यूवर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस रीडिंग को रखिए, क्योंकि ये रीडिंग अक्टूबर के शुरू की तारीख़ों में दी जा रही है। आप अक्टूबर का पूरा महीना गुजारिए, और उसके बाद जो अभी देख लीजिए इस रीडिंग को, उसके बाद मिडल ऑफ अक्टूबर एक दफ़ा इस रीडिंग को देख लीजिए और देखिए कि आपके मामलात में क्या चेंजेस आई हैं और आप कितना रेजोनेट कर पाएँ, कितना रिलेट कर पाएँ। और उसके बाद महीने की आखिरी तारीख में 29-30 तारीख को आप एक दफ़ा फिर इस रीडिंग को देखिएगा, तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रीडिंग आपसे कितना ज़्यादा रिलेट करती है। क्योंकि इसमें ज़िंदगी मैंने जो कोशिश की है वो ये है कि सिर्फ एक साइंस यूज़ ना हो, एक बॉडी ऑफ नॉलेज यूज़ ना हो, मल्टीपल बॉडी ऑफ नॉलेज यूज़ हो, और साथ साथ मेरा वो एक्सपीरियंस जो मैं टैरो कार्ड रीडिंग से, न्यूमरोलॉजी से पिछले कई सालों से करता आ रहा हूँ, वो यूज़ हो। और मुझे उम्मीद है विरगोस कि आपके लिए ये अक्टूबर का महीना ये एक लाइफ चेंजर साबित होगा। आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे इस रीडिंग को देखने के बाद, चाहे तो लिख लीजिए। मैं सबसे अच्छा कहता हूँ कि जर्नलिंग इज़ द बेस्ट वे टू डॉक्यूमेंट एनीथिंग। आप जर्नल कीजिए, आप लिखिए जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, इस रीडिंग को भी देखिए और मुझे बताइएगा। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का और टैरो कार्ड का ये है कि कुछ सन साइंस ऐसे हैं कि जिनके लिए अक्टूबर वो नहायत ही बेनिफिशियल होगा इंशाल्लाह। उसमें से विरगोज हैं, उसमें सेजिटेरियंस हैं, उसमें अर्थ साइंस के, तो कुछ साइंस ऐसे हैं कि जिनके लिए ये आउटस्टैंडिंगली बेनिफिशियल होने वाला है। कुछ साइंस के लिए कम बेनिफिशियल है, लेकिन जिन साइंस का मैं जिक्र कर रहा हूँ, सेजिटेरियंस हैं, आप लोग हैं विरगोज और कुछ और साइंस, आपके लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिशियल होने वाला है इंशाल्लाह। क्योंकि हमारा इल्म हमें ये बताता है, बाकी मालिक कायनात के पास तमाम पावर है, जो चीज़ों को बदल सकता है, पलट सकता है, असल इख्तियार उसके पास है। चीज़ें अचानक बदल सकती हैं, चूँकि ही इज़ द वन हु हैज़ क्रिएटेड, वो मालिक कायनात है, वो खालिक कायनात है। तो हमारा इल्म दुनियावी इल्म है, हम उस हिसाब से चलते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा विरगोस कि आप कितने रेजोनेट कर पाए हैं इस रीडिंग से,
जिसमें मैंने कोशिश की है कि आपके पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपके कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस, मनी मैटर्स को फोकस करूं। और कार्ड्स आपके सामने हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो फिर ख़ुद भी पढ़िए और साथ साथ इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, मैं चूँकि एक एनर्जी बैलेंसर हूँ, आपके लिए विरगोज एक स्पेशल टिप देता हूँ कि हमारे बॉडी में 7 ऐसे पॉइंट होते हैं कि जो आपको अगर आपके बैलेंस हो तो आपकी लाइफ बड़ी बैलेंस होती है। उसमें एक जो है वो जिसको कहते हैं हम, इसकी अपनी एक लैंग्वेज है, इसको हम ग्राउंड पॉइंट, रूट पॉइंट या रूट चक्रा या ग्राउंड चक्रा कहते हैं। ये आपके जो स्पाइन होती है, आपके बैकबोन, इसके बिल्कुल बेस में होता है जहाँ पे टेल बोन होती है। और कहते हैं कि ये चूँकि आपके बिल्कुल बेस में होता है कि ये आपका फर्स्ट एनर्जी पॉइंट है, इसको बैलेंस होना चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा विरगोज कि आप थोड़े से ग्राउंडेड रहें इस पूरे टाइम पीरियड में, आप हम्बल रहें, परवरदिगार की नेमतों का शुक्र अदा करें, जो चीज़ें आपकी चल पड़े हैं उसके ऊपर लोगों के साथ अपने रवैयों में तब्दीली मत लाइएगा, वैसे ही हम्बल रहिएगा, वैसे ही खुश अखलाक रहिएगा, वैसे ही कोऑपरेटिव रहेगा जैसे आप लोग हैं। और साथ ही साथ अपने रूट चक्र को, बेस चक्र को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिएगा। वो कैसे होता है, उसके लिए इंटरनेट खुला हुआ है, गूगल बादशाह से मदद लीजिएगा, वो आपकी मदद करेंगे और आपको बताएंगे, आपका जितना इंटरेस्ट है वो उतना आपको बताते जाएंगे। तो मैं इस रीडिंग को यहाँ पे रोकता हूँ, और विरगोज आपके लिए तमाम दुआएं, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। तमाम लोग जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कभी भी देखें, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आपकी दुआओं की वजह से हमारे मामला चलते हैं। आपकी अप्रिसिएशन का एक ज़रिया है। आपकी अप्रिसिएशन के मज़ीद ज़रा ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ जहाँ पे आप हैं, अगर आपको लगे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, अगर आपको मेरी बातें समझ आएँ तो बिल्कुल कीजिएगा, नहीं समझ आए तो ना कीजिएगा। मैं बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं करता। तो आपसे मिलता हूँ मैं दोबारा अपनी अगली वीडियोज़ में, अपनी रेगुलर फीचर्स में, और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक इन एवरीथिंग इन योर लाइफ। आदाब।